सो हेलो गाइस। अब तुम में से मैक्सिमम लोग तो जानते ही होंगे कि मार्वल एनिमेशन के डिपार्टमेंट में उतना ज़्यादा तगड़ा नहीं रहा है। हमें कुछ ही कह सकते हो कि गिन के अच्छी एनिमेटेड मूवीज़ मार्वल की तरफ से देखने को मिली हैं। बट अगर अपन ऑल द वे बैक जाएं टू द 90s तो चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट निकल के आती हैं। बिकॉज उस टाइम हमें कुछ काफ़ी तगड़े एनिमेटेड शोज़ देखने को मिले थे जो फ़ैन फेवरेट्स निकल के आते हैं। उन्हीं में मेरा पर्सनल फेवरेट रहा है एक्स-मेन द एनिमेटेड सीरीज़ विच वॉज अ परफेक्ट 5 सीजन शो एंड इट वाज एब्सोल्युटली अमेजिंग। और हर एक्समैन फ़ैन काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो गया था जब मार्वल स्टूडियोज़ ने ये अनाउंस किया था कि वो एक्समैन के इसी एनिमेटेड शो को कंटिन्यू करेंगे विद द नेम ऑफ एक्समैन 97। और सिंस अब एक्समैन 97 का जो पहला सीज़न है वो कंप्लीट हो चुका है तो इसके ऊपर बात करना तो बनता ही है। और आज की इस वीडियो में इसी के ऊपर अपन बात करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में मैं एक्समैन 97 से ही रिलेटेड अपना ओवरऑल स्पॉइलर फ्री रिव्यू तुम लोग साथ शेयर करूंगा कि मुझे ये शो कैसा लगा और क्या ये अपनी लेगेसी को फॉलो अप कर पाया भी या फिर नहीं। सो ये वीडियो सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। शुरुआत करते हैं एक्समैन 97 के बेसिक प्लॉट को जानते हुए। नौ इसकी कंटिन्यूएशन होती है राइट आफ्टर वेयर द प्रीवियस शो एंडेड, जहाँ हमें देखने को मिलता है कि प्रोफेसर चार्ल्स एक्सेवियर अब हमारे साथ मौजूद नहीं है और उसका जो ओवरऑल इफेक्ट है वो हम टीम के ऊपर अच्छे से देख पाते हैं, अपने एक्समैन मेंबर्स के ऊपर देख पाते हैं जहाँ कुछ इनर कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही होती हैं। बट द बिगेस्ट शॉक केम अराउंड व्हेन हमें ये जानने को मिलता है कि प्रोफेसर चार्ल्स एक्सेवियर के बाद अब मैग्नीटो वो बंदा है जो उनके सक्सेसर की तरह काम करेगा एंड कोट एक्समैन को लीड करेगा। और यही चीज़ काफ़ी सारी डिफरेंट चीज़ों की तरफ जो है इशारा करती है, काफ़ी सारी डिफरेंट चीज़ों की तरफ लीड करती है और हमें कह सकते हो कि स्टोरी आगे प्रोग्रेस करते हुए नज़र आती है। जहाँ एक्समैन 97 एनिमेटेड सीरीज़ के इस सीज़न के अंदर हमें टोटल 10 एपिसोड्स देखने को मिले थे। नाउ आंसरिंग द वेरी ऑब्वियस क्वेश्चन जो काफ़ी सारे लोगों के अंदर होगा, यस यू हैव टू वॉच द ओरिजिनल सीरीज़ बिफोर गेटिंग इनटू दिस वन, क्योंकि ऑब्वियसली जो एक्समैन 97 है वो एक्समैन के ओरिजिनल एनिमेटेड शो का डायरेक्ट कंटिन्यूएशन निकल के आता है। यू कांट जस्ट जंप इनटू दिस न्यू सीज़न। तुम्हें जो प्रीवियस 5 सीजन्स हैं वो देखने हैं, तभी तुम्हें पता चलेगा कि बेसिकली क्या क्या इवेंट्स ऑलरेडी इन कैरेक्टर्स के साथ हो चुके हैं, किन कैरेक्टर्स की स्टोरी आर्क्स कंप्लीट हो चुकी है। वरना ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें जो है थ्रो बैक की जाएंगी जो तुम बिल्कुल भी समझ नहीं पाओगे। प्लस द ओरिजिनल शो वाज फकिंग परफेक्ट, व्हाई वुड यू मिस इट एनीवे? वेल, सिंस सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का अपन ने आंसर दे दिया है तो अब बात करते हैं एक्समैन 97 के ऊपर। एक्समैन 97 मेरे हिसाब से एक परफेक्ट कंटिन्यूएशन हमें देखने को मिला है अपने ओरिजिनल ओल्ड एनिमेटेड शो का, जो बेसिकली उसी सेम फील को कैरी करता है जो तुमने प्रीवियस शो के अंदर देख रखा है। अगर तुमने उस शो को जो है फॉलो किया है, अगर तुम्हें वो शो बहुत ज़्यादा पसंद आया था तो यू आर डायरेक्टली विटनेसिंग द आफ्टर मैथ ऑफ द प्रीवियस इवेंट्स इन जस्ट डिफरेंट एनिमेशन। और उस बेसिस से अगर देखा जाए तो हमें काफ़ी सारे सब प्लॉट्स देखने को मिलते हैं लीडिंग टू वन ह्यूज इवेंट। और उस बेसिस से अगर देखा जाए तो जो राइटिंग है वो एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल निकल के आती है, जिस चीज़ को लेके मैं थोड़ा सा कह सकते हो कि घबराया हुआ था कज मार्वल स्टूडियोज़ इसके पीछे जिम्मेदार है। और तो मैंने सोचा कि पता नहीं राइटिंग के साथ क्या चीज़ हो सकती है, बट फॉर माई सरप्राइज इट वॉज एब्सोल्युटली टॉप टियर। यप, एक्समैन 97 वॉज टॉप टियर इन एवरी एस्पेक्ट। क्योंकि बेसिकली अगर देखा जाए तो हमें कह सकते हो कि इस ओवरऑल सिचुएशन का जहाँ हमें यह जब पता चलता है कि मैग्नीटो जो है अब प्रोफेसर एक्स के सक्सेसर के तौर पर हमें देखने को मिलेगा, तो उसका जो ओवरऑल कह सकते हो कि कंक्लूजन है, उसका जो रिएक्शन निकल के आता है दूसरे एक्समैन मेंबर्स को लेके, वो हमें देखने को जो मिलता है वो सच में शानदार था। जिसके साथ साथ ऑब्वियसली जब ये चीज़ पब्लिकली रिवील होती है तो जो वर्ल्ड गवर्नमेंट है, जो ऑफिशियल्स हैं, उनके साथ भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती है बिकॉज दे आर नॉट गोना लेट अ फॉर्मर म्यूटेंट टेररिस्ट गेट ऑल द पावर। और इसी वजह से कह सकते हो कि काफ़ी सारे टन्स ऑफ इंसिडेंट्स भी होते हैं। इट्स लाइक द शो जस्ट डजंट स्टॉप एंड आई रियली लव्ड दैट। नाउ दिस शो दिस सीजन वाज फुल ऑफ सरप्राइजेस। तुम्हें काफ़ी सारे अनप्रिडिक्टेबल मोमेंट्स देखने को मिलते हैं जो तुम्हें स्पीचलेस कर देंगे। स्पेशली अगर तुम एक नॉन कॉमिक बुक रीडर हो तो उसके बाद तो तुम्हें ऐसे काफ़ी सारे मोमेंट्स देखने को मिलने वाले हैं जो बिल्कुल माइंड ब्लोइंग निकल के आएंगे, स्पेशली अगर तुम एक्समैन के फ़ैन रहे हो तो। और इसी बेसिस से अगर देखा जाए तो जो कॉमिक एक्यूरेसी है एक्समैन 97 के अंदर वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हमें देखने को मिली है, जिसकी मैं जितनी भी ज़्यादा तारीफ़ करूँ वो कम होगा। और उसके बाद भी काफ़ी सारे डिफरेंट कह सकते हो कि इवेंट्स और स्टोरी लाइन्स को मिक्स करके खुद का एक डिफरेंट प्रेजेंटेशन जो ये शो कह सकते हो कि तुम्हें देता है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लगता है। एट टाइम्स जब चीज़ें थोड़ी सी स्लोली मूव कर रही होती हैं स्टोरी के अंदर, तब तुम्हें लगता है कि यू आर एन्जॉइंग योर सेल्फ विथ समथिंग, और उसी के बाद सडनली
कोई ह्यूज चीज़ हो जाती है। एंड दैट्स अ रियली रियलिस्टिक टेक ऑन द कैरेक्टर्स, ऑन द वर्ल्ड। और इसी के साथ साथ जो वर्ल्ड है वो कितना ज़्यादा रियल फील होता है, कितना ज़्यादा वास्ट फील होता है, वो तुम्हें इसके शो के साथ पता चल ही जाएगा। बिकॉज यहाँ पे अपन इंटायर अर्थ को कवर कर रहे हैं और इसी वजह से जो मार्वल के डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं उनसे रिलेटेड भी हमें थ्रो बैक्स देखने को मिलते रहते हैं। जिसके साथ साथ एनिमेशन क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा शानदार निकल के आती है। मुझे इसका एनिमेशन पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, जो अगेन मुझे काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड लगा था। ओवरऑल स्पेसिफिकली जो फाइट सीक्वेंसेस वगैरह आते हैं वहाँ पे भी एनिमेशन क्वालिटी काफ़ी तगड़ी देखने को भी मिलती है। एपिसोड 3 वाज वेयर द हाईलाइट्स स्टार्ट। एपिसोड 3 से तुम्हें देखने को मिल जाएगा कि एनिमेशन में कितना ज़्यादा दम है एंड उसके बाद से तो वो बिल्कुल भी रुकता नहीं है। जिसके साथ साथ म्यूज़िक भी हमें इनक्रेडिबल देखने को मिला है। ओरिजिनल थीम सॉन्ग वापस आ चुका है काफ़ी सारे डिफरेंट वर्जन्स के साथ एंड इट्स ऑल अमेजिंग ओवरऑल। लेकिन एक ऐसी चीज़ रही जो मुझे कह सकता हूँ कि कई जगह पे प्रॉब्लमेटिक फील हुई और वो थी वॉइस एक्टिंग। अब वॉइस एक्टिंग की अगर बात की जाए तो कुछ कैरेक्टर्स के साथ उनकी वॉइस काफ़ी ज़्यादा परफेक्टली फिट इन करती है। बिल्कुल कह सकते हो कि उस तरीके की लगती है जो तुमने प्रीवियस सीजन्स में देख रखा है, उसका थ्रो बैक तुम्हें देखने को मिलता है। बिकॉज प्रीवियस सीजन के वॉइस आर्टिस्ट कुछ वापस भी आए थे उन्हीं कैरेक्टर्स को वॉइस करने के लिए। लेकिन वहीं कुछ जगह पे कुछ कैरेक्टर्स की जो वॉइस है वो बहुत ही ज़्यादा मुझे ऑफ लगी एंड दैट वाज समथिंग जो कह सकते हो कि जिसके साथ अपना हेड अराउंड करना, रैप करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था एट टाइम्स। बट ओवरऑल द शो वाज फैंटास्टिक स्टिल। एक्समैन 97 ओवरऑल मुझे तो बिल्कुल टॉप टियर लगा। इसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी बट उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें इसे बेहतरीन दिखाती है, इसे इनक्रेडिबल दिखाती है। मार्वल की तरफ से हमने कह सकते हो कि एनिमेशन डिपार्टमेंट में बहुत ही कम चीज़ें हाल ही में कह सकते हो कि टॉप टियर लेवल की देखी हैं और एक्समैन मेरे ख्याल से उसका अभी करेंटली मैग्नम ओपस निकल के आता है। इट वाज एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। जहाँ अगर देखा जाए तो हर चीज़ों को, हर मोमेंट को, कैरेक्टर इंटरेक्शंस को बहुत ही ज़्यादा शानदार तरीके से पोर्ट्रे किया गया है। हमें ह्यूमंस और म्यूटेंट्स के बीच के स्ट्रगल्स को दिखाया जाता है, इनर कॉन्फ्लिक्ट्स को दिखाया जाता है। जो ओवरऑल कह सकते हो कि पॉलिटिक्स हमें देखने को मिलती है वो काफ़ी अच्छे तरीके से शाइन आउट करती है। जिसके साथ साथ तुम्हें काफ़ी सारी थ्योरीज तुम्हारे दिमाग में चलती रहती हैं कि आखिर इस सीज़न का मेन एंटैगनिस्ट कौन हो सकता है। काफ़ी सारे इंट्रीगिंग एलिमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, काफ़ी सारे इमोशनल और हार्ट रेंचिंग मोमेंट्स देखने को मिलते हैं जो मैं डेफिनेटली एक बेहतरीन एक्समैन स्टोरी से तो एक्सपेक्ट करता ही हूँ। जिसकी वजह से आई जस्ट लव दिस शो अ लॉट। जिसके साथ साथ जो फिनाले था वो कह सकते हो कि टन्स ऑफ क्वेश्चंस के साथ तुम्हें छोड़ जाता है, जो अगेन एक काफ़ी बेहतरीन कह सकते हो कि ओवरऑल व्यू है इसके ऊपर। तो मेरे तरफ से तो एक्समैन 97 हाईली रिकमेंडेड है। तुमने अगर प्रीवियस पुराना 90s का एक्समैन एनिमेटेड शो फॉलो किया है तो तुम्हें यह डेफिनेटली चेकआउट करना चाहिए। वही सेम लेवल की राइटिंग और क्वालिटी तुम्हें देखने को मिलेगी। बिल्कुल भी तुम्हें डिसअपॉइंटमेंट कहीं भी किसी भी एंगल से फील होते हुए नज़र नहीं आएगा। काफ़ी सारे अमेजिंग मोमेंट्स मौजूद हैं। और अगर तुमने एक्समैन का प्रीवियस एनिमेटेड शो जिसके 5 सीजन हमें देखने को मिले थे जो 90s में एयर हुआ था वो तुमने देखा नहीं है और तुम एक्समैन 97 को देखना चाहते हो, तुम ये वीडियो देख रहे हो, तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा कि ओल्ड एनिमेटेड शो को पहले चेकआउट करो, उसके बाद ही तुम इसे कंटिन्यू करना। उससे तुम्हें काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आएंगी। आखिर में बात रही रेटिंग्स की, तो मेरी रेटिंग्स रहेगी एक्समैन 97 से रिलेटेड 9 आउट ऑफ 10 की। तुम लोग का ओवरऑल ओपिनियन क्या निकल के आता है तुम लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। सो गाइज ये थी वीडियो एक्समैन 97 एनिमेटेड शो से रिलेटेड मेरे स्पॉइलर फ्री रिव्यू को लेके। आई रियली होप कि इसका नेक्स्ट सीजन जल्द अनाउंस हो बिकॉज आई कांट वेट टू सी व्हाट्स गोना हैपन नेक्स्ट। ऑल्दो आई काइंड नो व्हाट्स गोना हैपन नेक्स्ट, ये चीज़ कहाँ पे जा रही है मुझे एक्जैक्टली पता है, बट फिर भी इट्स गोना बी अमेजिंग टू सी दैट गेटिंग एनिमेटेड। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को अपना थम्स अप देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे कहीं से भी अगर नया आया हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी चेकआउट कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ तुमसे ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून्ड, स्टे ऑसम।